Dear student, good morning to all. Today I am standing here for explanation of Farada's law of experiment. Before its explanation, I delivered a message to all of you. The message is all students keep on completing your work whatever taught by me during the online classes, offline classes, all work mentioned in your class copy. I will check it when school again open. If you have any problem related to any topics related to subjects, then you can come in school in any day. The school timing Monday to Friday will be 10 to 2 p.m. Okay? In the last class, we were discussing about electric motor. Electric motor. What is the work of electric motor? So electric motor is the device which converting electric energy in the mechanical energy. This topic already completed in the last class. Today I will teach you our next topic is Faraday's law of experiments. According to Oersted experiment, he tells us that if we flow the current in a conductor, then across the conductor a magnetic field created. Suppose that this is a conductor and इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है I, तो इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है? तो इसके आगे का जो डिस्कशन है और इस पर जो वर्क किया है वो मोस्टली किसने किया? फैराडे ने. 1825 में अबाउट 6 ईयर वर्क करने के बाद he found that suppose that हम एक कॉइल, ये क्या है? कॉइल, और ये कॉइल को कनेक्ट कर दें थ्रू द गैल्वेनोमीटर और यहाँ एक की लगा देते हैं. ये है की, ये कॉइल है. ठीक है, क्या है? कॉइल. अब इस कॉइल में हम क्या करेंगे? इस कॉइल के पास एक है मैग्नेट. क्या है? मैग्नेट. सपोज दैट नॉर्थ ले लेते हैं और ये साउथ. ये मैग्नेट, अब सपोज दैट इसकी वेलोसिटी क्या है? रेस्ट में है. अगर ये मैग्नेट रेस्ट में है तो इस कॉइल में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर इस कॉइल मैग्नेट को हम क्या करें? मोशन में लेंगे तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इस तरह से निकलती है. अब इस मैग्नेट को अगर हम मोशन में लाएंगे
ठीक है, तो चेंज किसमें होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। कौन सी? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने लगेगी। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तब होगा या तो हमारे पास ये मैग्नेट मोशन में रहे, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें, या ये कॉइल मोशन में रहे। दोनों का मोशन में, किसी एक का मोशन में रहना मैंडेटरी है, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल फार्मूला होगा बी ए कॉस थीटा। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, कॉस थीटा कॉस में है। मैग्नेटिक का फार्मूला जो होता है फाई इक्वल बी डॉट ए होता है। ठीक है, फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपका फैराडे लॉ एक्सपेरिमेंट हो गया। तो फैराडे ने दो लॉ दिए थे। ठीक है, फैराडे प्रोवाइडेड अस टू लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ induced current in the circuit by the effect of magnet. Yes, that हम कह सकते हैं the change in the magnetic flux linked with this coil is called, this phenomena is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम EMI शॉर्ट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बता ही दिया है आपको, अगेन रिपीट कर देते हैं। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट बाय द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो की थी हमारी फैराडे ने। ठीक है, और फैराडे प्रोवाइडेड अस या state the two law which is related the electromagnetic induction. first law क्या कहता है? first law, the electromagnetic induction, first law, whenever the change in the magnetic flux, whenever the change in the magnetic flux, the electric current is induced. Means whenever we change in the electric flux, then a induced current produced in it. मतलब जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा इंड्यूस्ड करंट कॉइल में प्रोड्यूस होगी, और जब चेंज होना ये बंद हो जाएगा तब उसमें भी कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये कहता है। सेकंड लॉ, जो द मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट कॉइल में प्रोड्यूस होगी, और सेकंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दो लॉ दिए थे किसने?
फैराडेज ने, ठीक है। तो फैराडे गेव द टू लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है।